शाम 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पोखरण पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगरपालिका चुनाव को लेकर चुनावी सभा को संबोधित किया और कड़ी से कड़ी जोड़ने का आह्वान किया। कुल मिलाकर वैभव गहलोत कल रात को जोधपुर पहुंचे थे और आज सुबह पहले उन्होंने सामाजिक सरोकार निभाए। कांग्रेस के परिवार में कुछ नेताओं की और उनके रिश्तेदारों की जब निधन हो गया तो वहां जाकर के संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। उसके बाद जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचे। जनवरी में ये दूसरा मौका है जब उन्होंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जेडीए के अधिकारियों, आरसी के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में मंथन किया है। जेडीए के न्योते पर आरसी की पूरी टीम ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास और विस्तार के साथ सुधार, जिससे कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप जब स्टेडियम हो जाएगा तो यहाँ पर मैच मिल सकेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अभी एमओयू नहीं हुआ है, आरसी और जेडीए के जो एमओयू हो जाएगा तब तस्वीर दूसरी होगी, लेकिन तब तक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार स्टेडियम का सुधार होना जरूरी है। और उसके बाद जब पोखरण पहुंचे तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद और शहर विधायक मनीषा पंवार जैसे भी प्रभारी श्रवण पटेल के मौजूदगी में उन्होंने पार्षदों को जिताने के लिए कांग्रेसियों के साथ साथ आमजन को भी आह्वान किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है और कहा भी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए जहाँ तक मास्क है, सैनिटाइजर है या सोशल डिस्टेंस की पालना करें। और पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर वैभव गहलोत रहने वाले हैं। कल जिस तरीके सोजत सिटी में थे, आज पोखरण में और कल पाली के तखतगढ़ में भी रहेंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सिरोही के बाद उनका राजसमंद जाने का कार्यक्रम है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर चारण। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। गृहनगर कोटा के दौरे पर आई विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। लेकिन इस दौरान धारीवाल ने अपने खास सियासी अंदाज में विपक्षी दल बीजेपी पर भी जमकर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेतृत्व के नाम पर सिर्फ फोटोवल है। बीजेपी की विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई पहली कोर कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ ये सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में सिंगल हैंडल कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है और समन्वयक नेता गहलोत सभी को साथ लेकर चलते हैं। इससे पहले गृहनगर के दौरे के अपने लगातार 5वें दिन आज शांति धारीवाल ने जन सुनवाई की और करीब 3 घंटों तक 300 से भी अधिक परिवादियों से व्यक्तिगत मुलाकात करके कई परिवादों को उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए फॉरवर्ड किया। इस दौरान धारीवाल ने एक और बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि जल्द ही सरकार खास प्रशासनिक शिविरों का आयोजन करने जा रही है, जिनमें पट्टे बनाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका लाभ केवल उन्हीं कॉलोनियों को मिलेगा जिनका लेआउट पहले से पास है। इस दौरान धारीवाल ने कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए खासतौर पर तैयार की गई एक मोटिवेशनल फिल्म और एक मोटिवेशनल सॉन्ग को भी लॉन्च किया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने किया आज बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में चल रही अंधेर गर्दी और दलाली का खुलासा। दरअसल एक वीडियो के जरिए बताया कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के खून के सैंपल्स की जांच बाहर करवाई जा रही है निजी लैब संचालकों के यहाँ। इतना ही नहीं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ये सब हो रहा था और इस जांच के लिए 1600 रुपये मांगे जा रहे थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। अधीक्षक परमेंद्र सिरोही ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग प्रभारी को वहां से हटाया गया है। साथ ही सुरक्षाकर्मी की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 दिन में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। आयुक्त का कहना था कि अच्छा काम करते हैं तो हम सराहना करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र को भी त्योहार की तरह मनाने और
युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह से वितरण हुआ तिरंगा। मदरसे की छोटी बच्चियों ने पेश किया देशभक्ति का गीत। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को भी त्योहार की तरह मनाने का संकल्प लेते हुए आज अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह से कौमी एकता के साथ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से दुआ के बाद तिरंगा वितरण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन, अजमेर शहर के एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत और वितरण कमेटी के सचिव नवाब हिदायतुल्ला सहित दरगाह प्रबंधन और कमेटी से जुड़े अनेक सदस्य मौजूद रहे। मदरसे से आई छोटी बच्चियों ने इस मौके पर देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया। तिरंगा वितरण के दौरान दरगाह बाजार में दुकानों पर भी तिरंगे लगाए गए। अखंड भारत की परिकल्पना के साथ बच्चों और युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल रहे मौजूद। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल रहे, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी नजमा डिडेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर एसएसआर 2021 में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एसडीएम भसावर को सम्मानित भी किया गया। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 6 पर्यवेक्षकों को, निर्वाचन विभाग के 5 कार्मिकों को, वहीं 21 बीएलओ के साथ स्वीप प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 7 छात्रों को भी योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी नजमा डिडेल के द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के खास अभियान ने वर्षों से गुम करीब 350 से ज्यादा मोबाइल की बरामदगी का रास्ता किया प्रशस्त। उदयपुर जिले ने पिछले 3 दिनों की अथक मेहनत के बाद करीब 350 से ज्यादा ऐसे मोबाइल तकनीकी अनुसंधान के बाद बरामद किए हैं जो कि कई वर्षों से गुम थे। दरअसल उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने वर्षों पहले गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उदयपुर जिला पुलिस ने करीब 350 से ज्यादा ऐसे मोबाइल बरामद किए हैं जो लंबे समय से गुम हो गए थे। उदयपुर पुलिस लाइन में आज जिला पुलिस की ओर से बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने साफ किया कि आगामी दिनों में भी इसी तरह का अभियान चलता रहेगा और पुलिस तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से चोरी हुए और गुम हुए मोबाइलों को बरामद कर असली मालिकों तक पहुंचाएगी। उदयपुर पुलिस द्वारा अथक मेहनत के बाद बरामद किए गए ये 350 से ज्यादा मोबाइल करीब 60 लाख रुपए मूल्य के हैं। ऐसे में उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने आम लोगों से अपील भी की है कि यदि किसी का कोई भी मोबाइल या अन्य वस्तु गुम होती हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा सकें। आगे बढ़ते हैं।